हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और कंजूसी की तो हद आपने देख ही ली होगी। बुढ़ा हो गया है, सांस का रोग हो रहा है, सारा बदन कांपता है, लेकिन एक पैसे का भी फायदा देखेगा तो 10 मील धूप में हाँफता हुआ पैदल जाएगा। क्या मजाल जो सवारी कर ले। गर्मी आई तो पूरा शरीर नंगा, कमर में धोती आधी पहने आधी बदन में लपेटे। जाड़ा हुआ तो यही ड्रेस, बस इसी में पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। कभी किसी का मकान की मरम्मत ना कराना, सफेदी सफाई ना करना, और हमेशा यही ध्यान रखना कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है, कहाँ बेकार नल या पंखा चल रहा है। लड़का है तो उसे मुफ्त के चुंगी के स्कूल में डाल दिया है, लड़की घर पर बैठा रखी है। एक एक पैसे के लिए घंटों रिक्शे वालों, ट्रक वालों से लड़ना, बहस करना और चक्की वालों की नाक में दम रखना। उन्हें दिन रात यह सिखाना कि किस चालाकी से आटा बचाया जा सकता है। 20 रुपयों का आटा रोज होटल वालों को बिकता है, 100 अलग। जिस दिन से चक्की खुली है घर के लिए तो आटा बाजार से आया ही नहीं। आप विश्वास मानिए, कम से कम 12-15 हजार की आमदनी होगी उसकी, लेकिन सूरत देखिए, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। किसी आने जाने वाले के लिए एक कुर्सी तक नहीं। पान सुपारी की तो बात ही दूर है। कौन कह देगा कि यह पैसे वाला है। यह उम्र होने आई, सुबह से शाम तक बस पैसे के पीछे। हाय हाय, दुनिया के किसी और काम से इसे मतलब ही नहीं। सभा हो, सोसाइटी हो, हड़ताल हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन लाला रूपाराम अपनी ही धुन में मस्त। नौकरों को कम से कम देना पड़े इसलिए खुद ही उनके काम को देखता है। मुझसे तो कुछ इसीलिए नहीं कहता कि मुझ पर थोड़ा विश्वास है। दूसरे मेरी ज़रूरत सबसे बड़ी है, लेकिन बाकी हर नौकर रोता है इसके नाम को। और मज़ा यह कि सब जानते हैं कि चक्की है, कोई इसकी बात को ध्यान से सुनता हो नहीं। बाद में सब इसका नुकसान करते हैं। आसपास के सभी हंसते और गालियां देते हैं। बच्चे कितने हैं, चौकीदार को इस बेकार की बातों में बहकाता देखकर गोविंद ने सवाल किया। उसी बात पर आता हूँ, चौकीदार इत्मीनान से बोला। सच बाबूजी, मैं यह देख देख कर हैरान हूँ कि इस उम्र तक तो इसने यह दौलत जुटाई है, अब इसका यह कमबख्त करेगा क्या। लोग जमा करते हैं कि बैठकर भोंगे। यह राक्षस तो जमा करने में ही लगा रहता है। इसे जमा करने की ही ऐसी हाय हाय रही है कि दौलत किस लिए जमा की जाती है, इस बात को यह बेचारा बिल्कुल भूल गया हो। फिर बड़े चिंतित और दार्शनिक मूड से दिलावर सिंह ने आग वाली राख को देखते हुए कहा, इस उम्र तक तो इसे जोड़ने की ऐसी हवा से अब इसका यह भोग कब करेगा। सचमुच बाबूजी, जब कभी मैं सोचता हूँ तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। देखो आज की तारीख तक यह बेचारा भाग देखकर दौड़कर लू धूप की चिंता छोड़कर जमा कर रहा है। एक पाई उसमें से खा नहीं सकता जैसे कि दूसरों का हो। अब मान लीजिए कल यह मर जाता तो यह सब किसके लिए जमा किया है। बेचारे के साथ कैसी लाचारी है, मरकर जीकर नौकर की तरह जमा किए जा रहा है। ना खुद खा सकता है, ना देख सकता है कि कोई दूसरा छू भी ले। जैसे धन के ऊपर बैठा सांप खुद उसे खा नहीं सकता। खाने तो खैर देगा ही क्या, उसकी रखवाली करना और जोड़ना। और लाला रूपाराम के प्रत्यय से अभिभूत होकर चौकीदार ने एक गहरी सांस ली। फिर दूसरे ही क्षण दांत किटकिटाता हुआ बोला, और कभी कभी मन होता है छुरा लेकर साले की छाती
पर जा चढ़ूं और मुरब्बे के आम की तरह गोदूं। अपने पेट में तो उसने इतना धन भर रखा है, उसकी एक एक पाई उगलवा लूं, चाहे खुद ना खाए, लेकिन जिसे अपने बच्चों को भी खिला पिला नहीं सकता, उस धन का क्या होगा। अपनी वाणी का विराम यहीं पर देती हूँ। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।